हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। सभी को गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, पीटीटी 2026 की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान पीटीटी के अंदर कॉलेज का फर्स्ट अलॉटमेंट होने के बाद आप सभी विद्यार्थियों के लिए पीटीटी का दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। यानी कि पूरी जानकारी क्या है आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और अपवर्ड मूवमेंट क्या है बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है, तो अपवर्ड मूवमेंट की पूरी जानकारी, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, अपवर्ड मूवमेंट कैसे करें, किस तरह से अपवर्ड मूवमेंट करें कि आपको नज़दीकी कॉलेज जो है घर के पास मिल जाए। तो विद्यार्थियों पूरी जानकारी देने वाला हूं कब से कब अपवर्ड मूवमेंट शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी बने रहना वीडियो में। अपवर्ड मूवमेंट क्या है, तो सबसे पहले अपवर्ड मूवमेंट का मतलब समझते हैं। अगर आपको पीटीटी की कॉलेज जो काउंसलिंग में पहले राउंड में अगर कोई कॉलेज मिल चुका है तो आप क्या कर सकते हैं, वो कॉलेज अगर आपको पसंद नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप उससे बेहतर यानी कि हाई प्रेफरेंस वाले कॉलेज के लिए दोबारा मौका ले सकते हैं। यानी कि आपने घर के पास वाली कॉलेज भरी पर वो आपको कॉलेज नहीं मिली, दूसरी कॉलेज मिल गई, तो ऐसी स्थिति में आप उस वाली कॉलेज में रिपोर्टिंग और आपने पैसे वगैरह भर दिए हैं तो आप क्या है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के अंदर भाग ले सकते हैं। आपको क्या है, आप अपवर्ड मूवमेंट में वापस अपने घर के पास वाली हो या फिर आपके ड्रीम कॉलेज हैं उसको भर सकते हैं और अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको वो कॉलेज मिल सकती है। यानी कि सीट कैंसिल नहीं होती है। अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज नहीं मिले तो भी आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी, पहले वाली कॉलेज में आपकी सीट बनी रहेगी। बल्कि आपकी जो ऊपर वाली जो हायर प्रेफरेंस वाली कॉलेज है अगर उसमें सीट खाली है तो आपको उसमें कॉलेज मिल जाएगी। यानी कि आपकी पीटीटी में इस बार बहुत ज़्यादा क्या है, आपकी सीटें खाली हैं, इसलिए आपको घर के पास कॉलेज तो आसानी से मिल जाएगी विद्यार्थियों। ठीक है, अगला है दोस्तों आपके यहाँ पे जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट जो प्रक्रिया है ये कैसे काम करता है, इसको भी ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या है कि आपके फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है कि पहले आपको काउंसलिंग में एक कॉलेज अलॉट होगा। बिल्कुल आपका कॉलेज की फर्स्ट लिस्ट में आपको लगभग विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गई है, तो आप अब कॉलेज मिल चुकी है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जैसे कि आप उस कॉलेज में क्या है, उस कॉलेज को आप स्वीकार करेंगे और उसके अंदर जो आवश्यक प्रक्रिया यानी कि आपके 22,000 रुपये अगर आपने वहाँ पे भर दिए हैं, क्या है 22,000 रुपये भर दिए हैं, प्लस आप वहाँ पे क्या है रिपोर्टिंग भी करवा चुके हैं, वही विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट में पात्र होंगे। एक बात का ध्यान रखें। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों कि फिर पीटीटी द्वारा अपवर्ड मूवमेंट का जो विकल्प है वो खोला जाता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट आपका शुरू हो चुका है। चौथा पॉइंट क्या है आपका, यदि मेरिट और प्रेफरेंस लिस्ट के अनुसार ऊपर वाला कॉलेज खाली सीट मिलती है आपको, तो आपको उस सीट में उस कॉलेज में अपग्रेड कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट आपसे जैसे कि अगर कोई बेहतर कॉलेज उपलब्ध नहीं है तो आपकी जो पुरानी सीट है वो आपको क्या है सुरक्षित रहेगी। बट ये वाली नौबत नहीं आएगी क्योंकि इस बार कॉलेज में सीटें बहुत खाली है और लगभग सीटें खाली है, तो आपको अपवर्ड मूवमेंट अवश्य करना चाहिए जिन विद्यार्थियों को जो पसंद की कॉलेज नहीं मिली है। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट से नज़दीक कॉलेज मिल सकता है क्या बिल्कुल, जो नज़दीक कॉलेज है वो मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है। गारंटी देखो यहाँ पे क्या है, आपकी कैटेगरी आपके मार्क्स के आधार पर यहाँ पे डिपेंड करता है। अगर आपने काउंसलिंग के समय अपने घर के पास वाले कॉलेज को ऊपर ही प्रेफरेंस में रखा है, उसके बाद अगर वहाँ सीट खाली हो गई है तो अपवर्ड मूवमेंट के दौरान वहाँ कॉलेज मिल सकता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में रखा ही नहीं था तो अपवर्ड मूवमेंट में वो कॉलेज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला है दोस्तों आपका अपवर्ड मूवमेंट की एक बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है उसको ध्यान रखें। काउंसलिंग के समय प्रेफरेंस लिस्ट जो है आपको सोच समझ कर बढ़ना है। ठीक है, यदि घर के पास और अच्छे कॉलेज को ऊपर रखना है, यदि मिला हुआ कॉलेज आपकी पसंद नहीं है तो अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, कॉलेज रिपोर्टिंग और ज़रूरी दस्तावेज आपको समय पर जमा करवाने हैं और पीटीटी की जो सभी ऑफिशियल डेट्स हैं उसको नोटिस पर आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आपके सामने कि विद्यार्थियों को क्या गलती नहीं करनी है, अपवर्ड मूवमेंट लेना चाहिए किन किन विद्यार्थियों को। तो दोस्तों पसंद की कॉलेज नहीं मिली है वो विद्यार्थी क्या है, घर के नज़दीक कॉलेज लेना चाहते हैं, बेहतर रैंक वाले या फिर अच्छी सुविधाओं वाले कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी यहाँ पे जरूर करें। किन विद्यार्थियों को सावधानी रखनी चाहिए, यदि आपको कॉलेज पहले ही आपकी पसंद की कॉलेज मिल चुकी है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी इस बार ड्रामा कर रहे हैं, मतलब मेरा कि उनको फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट जो आपने फर्स्ट चॉइस कॉलेज है वो भी मिल गया है, इसके बाद भी बोल रहे हैं कि हमको वो कॉलेज नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है, यानी कि आपकी पसंद की कॉलेज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। इसके बाद आपके भाव बढ़ गए, आप कह रहे हैं कि हमको उस कॉलेज में नहीं जाना है, हमको दूसरी कॉलेज चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अपवर्ड मूवमेंट का कोई विशेष लाभ नहीं होगा आपको, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई। अब यहाँ पे बात करते हैं
अपवर्ड मूवमेंट जो कि आपकी इस बार ऑफिशियल हो गई है। देखो पीटीटी अपवर्ड मूवमेंट जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की जो तिथि आपके कब से कब तक है, तो विद्यार्थियों आज हो गई आपके 27 जुलाई मेरे ख्याल से, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है 30 जुलाई, क्या है 30 जुलाई 2026 से आपके क्या है 31 जुलाई 2026 के बीच में अपवर्ड मूवमेंट जो है आप यहाँ पे विद्यार्थियों करवा सकते हैं। यानी कि 2 दिन का समय आपको मिलेगा 30 और 31 जुलाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अपवर्ड मूवमेंट, जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया अपवर्ड का, इसके बाद आपके जो रिजल्ट आने वाला है ना वो कब आएगा उसका भी ध्यान। जो रिजल्ट आएगा आपका दूसरे नंबर पे वो है परिणाम घोषणा होगी, वो 3 अगस्त को की जाएगी। 3 अगस्त 2026 को अपवर्ड मूवमेंट की जो घोषणा होगी आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या है कि जैसे अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित जो कॉलेज हैं उसमें वापस रिपोर्टिंग आपको करवानी पड़ेगी, जैसे कि 3 अगस्त से लगा के आपको 5 अगस्त यानी कि 3 दिन का समय आपको मिलेगा, उसमें वापस रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर रिपोर्टिंग के साथ में क्या 22,000 रुपये डबल भरने पड़ेंगे। देखो 22,000 रुपये आपको डबल नहीं भरने हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग करवानी है। और पिछली जो 22,000 रुपये आपने भरे हैं जिस कॉलेज में, उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको उसमें जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। चौथे नंबर पे ध्यान रखें कि छात्र द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र अध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की जो तिथि है वो है 3 अगस्त से लगा के 5 अगस्त, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट की इंपॉर्टेंट तिथियां आपको बता दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको 2 दिन पहले मैंने जानकारी दे दी है, तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए। अगर आपको कॉलेज पसंद का नहीं मिला है, अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप घर के पास वाली कॉलेज ले सकते हैं। हाँ, तो आप सभी विद्यार्थी घबराए नहीं, आपको अपवर्ड मूवमेंट शुरू होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी इस अपवर्ड मूवमेंट की जो न्यूज़ पाकर कैसा लग रहा है, अगर खुशी हो रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की जो जानकारी मैं देता रहता हूँ इस चैनल पे, तो मैं और भी जानकारी आगे आपको साझा करता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद।